नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज मोदी जी की गोदी नहीं, मोदी जी की दोगली मीडिया, उसकी पूरी हकीकत आज एक एक करके आप लोगों के सामने रखेंगे। किस तरह से हमने कोरोना की जो पिछली लहर आई थी उस वक्त में भी खूब लताड़ा था कि केवल और केवल एक तबका जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है मीडिया। किस तरह से मीडिया पंगु हो गई है ऐसे हालात में, जब उनके आंखों के सामने, अगर आप वाकई मीडिया से जुड़े हुए हैं, देश की सारी खबरों को आप देख रहे हैं, तो इस वक्त में आप चुप नहीं रह सकते। लेकिन किस तरह से गोदी मीडिया अभी भी चुप है, आपको दिखाएंगे कैसे नंगा नाच कर रही है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और गोदी मीडिया के वो जितने भी एंकर हैं, जितने भी अपने आप में नामचीन बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइए कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये जरूर दिखाइएगा। दरअसल बात की शुरुआत होती है एक तस्वीर से। एक तस्वीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया है। और इस तस्वीर को आप देखिए। एक तस्वीर है जिसमें एक मां है और उसके पैरों के अंदर उसका बेटा लिपटा हुआ दम तोड़ देता है। उसका बेटा कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन ना उसको अस्पताल मिला, ना उसको ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, कोई राहत नहीं मिली, और उसका बेटा उसके पैरों में दम तोड़ देता है। और ये तस्वीर कहां की है? ये तस्वीर वाराणसी की है। जब ये तस्वीर सामने आती है तो कोई मीडिया कर्मी इसको दिखाता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार कोहराम मचा हुआ है कि आखिरकार वाराणसी के मां गंगा ने मुझे बुलाया है। वो शख्स कहां पर है, वो इंसान कहां पर है जो कह रहे थे कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। किस तरह से वाराणसी की माएं, हो सकता है मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं शायद ज्यादा गुस्सा कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि वाराणसी के उन माओं के बारे में, वाराणसी के उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया होगा। लेकिन इस तरह से बदला आप लेंगे, आप इस तरह से बदला लेंगे, ये आप देखिए। और इसी को लेकर के गोदी मीडिया के सारे नामचीन पत्रकार वो सारे मैदान में कूद गए। सारे मैदान में कूद करके मोदी जी का बचाव करने के लिए आ गए। कुछ एक ने टीस निकाली अपने दिल की, लेकिन नाम नहीं लिख पाए, ना मोदी जी का नाम लिख पाए, ना वाराणसी का नाम लिख पाए। सबसे पहले तो इसको लेकर के अमीश देवगन सामने आ गए और अमीश देवगन ने ट्वीट किया। इंग्लिश में ट्वीट है और इसमें अमीश देवगन ने लिखा कि कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अब नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नकारात्मक बातें को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए ऐसे लोगों को हम अनफॉलो करें और हम समाज के अंदर पॉजिटिविटी और उम्मीद, सकारात्मक और उम्मीद को बढ़ाएंगे, ये उन्होंने कहा। ऐसे जब ये तस्वीरें वायरल हो रही थी वो उसके ऊपर, और इस पर अमीश देवगन को किस तरह से लताड़ा गया वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद में चित्रा त्रिपाठी, उनका थोड़ा सा दिल पसीजा। माँ है, माँ का दिल बाहर आया, लेकिन उतना ही बाहर आया जितना आने देने की उम्मीद है। इन्होंने लिखा कि माँ के पैरों से लिपटा बेटे का ये शव, लेकिन ना वाराणसी लिखा ना मोदी जी लिखा। ये मोदी जी और वाराणसी नहीं लिख सकते ये लोग। उसके बाद में रूबिका लियाकत, एक एक करके सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और क्या हालत है वो पूरी दिखाएंगे। अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। रूबिका लियाकत ने लिखा, या खुदा ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू, हर शहर हर घर पर मौत मंडरा रही है। ए परवरदिगार मत अपने बंदों पर ऐसा जुल्म कर, अब बर्दाश्त नहीं होता। जो परवरदिगार आप लोगों का, दुनिया का तो जो परवरदिगार है वो जहां पर भी है, वो लोगों को जो भी कुछ कर सकता है, मदद कर सकता है, नहीं कर सकता, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आपका जो परवरदिगार है, जिससे आप सीधे सवाल पूछ सकती हैं, उनका नाम नहीं लिखा, वाराणसी का नाम नहीं लिखा, मोदी जी का नाम नहीं लिखा। ये है इन लोगों की सच्चाई। लोग तड़प तड़प करके, बिलख बिलख करके मर रहे हैं, लेकिन ये नाम तक नहीं लिख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, वाराणसी का। इतना ये लोग उस कीचड़ में, उस दलदल में धंस चुके हैं। अब किस तरह से जो है वो इनको लताड़ा जा रहा है वो आप देख लीजिए। किस तरह से अमीश देवगन को लताड़ा जा रहा है वो देख लीजिए। रोफेल गांधी है और इन्होंने लिखा, पूरा साल लोगों को मारकाट के लिए उकसाता है, अब संदीप महेश्वरी का फूफा बन रहा है। पिताजी पर आंच ना आए इसलिए अपनी 4 फुटी देह आगे करके खड़ा हो जाता है कि पहले मुझे आर पार करो। तो इस तरह से लोग अब इनको खुल करके लताड़ रहे हैं। अजीत अंजुम जो खुद कोरोना की मार सह करके आए हैं और अभी स्वस्थ हैं,
काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या है अजीत अंजुम को क्या हुआ है, वीडियो क्यों नहीं आ रही उनकी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अभी ठीक है वो। अजीत अंजुम ने क्या लिखा, चमचे देवगन खुद को पत्रकार कहते हो, जिनके घरों में मौतें हो रही है उनसे पॉजिटिविटी पूछो। ये अजीत अंजुम ने कहा, जिस माँ के सामने बेटा ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प करके मर जाए उससे पूछो, गले में सिलेंडर लटका करके लोग गेट पर पड़े हैं उनसे पूछो कि पॉजिटिविटी क्या होती है, चाटुकारिता की पड़ी है। देखिए कुछ एक सीमाएं होती है, हम लोगों की भी, पत्रकारों की भी सीमाएं होती है, जिस शब्दों की सीमाएं नहीं लांघ सकते, वरना जिस तरह का गुस्सा इन लोगों के ऊपर इस वक्त में आ रहा है, इतना गुस्सा तो सरकार के ऊपर भी नहीं है। सरकार तो जब काम करे जब ये लोग उसको लताड़े, मीडिया जब सरकार को लताड़े जब सरकार काम करे, वरना सरकार तो मोटी चमड़ी की होती है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। हाँ, कुछ सरकारें थोड़ा अच्छा करती, कुछ सरकारें थोड़ा बहुत ज्यादा खराब करती है, लेकिन किस तरह से जो है वो इनको लताड़ा जा रहा है। अजीत ने एक और ट्वीट किया, अजीत ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, इतिहास याद रखेगा कि इंसान जब सांसों के लिए बिलख करके दम तोड़ रहा था, तब भी 7 साल तक मोदी चालीसा का पाठ करने वाले पत्रकार सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मोदी को परम पिता परमेश्वर का दर्जा दे चुके पत्रकार आज ठीकरा फोड़ने के लिए सिस्टम को खोज रहे हैं। ये लोग सिस्टम को खोज रहे हैं, किसी डीएम के बारे में कुछ लिख देंगे, किसी एसपी के बारे में कुछ लिख देंगे, किसी सीएमओ के बारे में कुछ लिख देंगे। और आपको याद होगा कि अंजना ओम कश्यप ने किस तरह से बिहार के अंदर चमकी बुखार को लेकर के वहां पर जो छोटे छोटे डॉक्टर थे उनके मुंह में माइक ठूसने का काम किया था। लेकिन सरकार से कभी लोग सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार का तो नाम तक नहीं लिख सकते, मोदी जी का तो नाम नहीं लिख सकते। ये लोग इतने निकम्मे लोग हैं कि ये नाम नहीं लिख पाते हैं। और आप आगे आप देखिए किस तरह से लोग इनको लताड़ रहे हैं। अमित देवगन को एक और शख्स हैं अशोक कुमार गहलोत, और इन्होंने ट्वीट करके कहा, अमित देवगन को जवाब दे रहे हैं, ईश्वर करे बस ऐसा तेरे घर का नज़ारा हो। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि चाहे अंजना हो, चाहे रूबिका हो, चाहे अमित देवगन हो, कोई भी व्यक्ति हो, ईश्वर ना करे कि किसी के घर में ऐसा नज़ारा हो। लेकिन इन्होंने लिखा है, फिर तुझसे हम पूछेंगे कि कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो और कितनी होप बची है तुम में हरामखोर। तो इस तरह से लोग इनको लताड़ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हमारी सीमाएं हैं, लेकिन लोग अपना गुस्सा खुल करके इन लोगों पर जाहिर कर रहे हैं। सरकार से ज्यादा ये लोग कसूरवार हैं जो कुछ हो रहा है उसके लिए। किस तरह से इन लोगों ने जो है, देखिए कुछ लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा, और ब्रजेश मिश्रा सटीक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पूरी योगी सरकार आंखों पर पट्टी बांध करके मुंह पर, कान पर, हाथ पर, हर जगह उन्होंने पट्टी बांध ली है। देखिए ब्रजेश मिश्रा ने ट्वीट किया है, दावा किया गया था कि 4000 वेंटिलेटर वाले बेड लखनऊ में 2 दिन में रेडी हो जाएंगे। 4000 बेड, हफ्ता से ज्यादा बीत गया, असत्य निकला दावा। फिर कहा गया कि केजीएमयू कोविड हॉस्पिटल बनेगा, 4500 आईसीयू क्रिटिकल केयर बेड्स मिलेंगे, दावा अधूरा है, दवाओं की कालेबाजारी है, ऑक्सीजन के लिए मारपीट हो रही है। तो सीधा पॉइंट आउट सवाल लिखा है, लेकिन इसको लेकर के कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनका कोई अधिकारी कोई जवाब दे, कोई जवाब दे नहीं, कोई जवाब दे नहीं है। देखिए किस तरह से, और ये जो गोदी मीडिया है उसने किस तरह से मोदी सरकार की 7 साल में भक्ति की है, ये उसके कुछ अंश आप देख लीजिए। ये चित्रा त्रिपाठी ने शो किया था, जो आज वो कह रही है माँ कैसे तड़प रही है, उन्होंने कहाँ पर मोदी जी को पहुंचा दिया था। उन्होंने तो मान लिया था कि मोदी जी ने डिशुम डिशुम करके मार दिया है कोरोना को, खत्म कर दिया है कोरोना को। और उन्होंने क्या लिखा था, मोदी मंत्र से मिटेगा कोरोना। मोदी मंत्र देख रहे हो आज क्या हालत हो रही है। वैक्सीन गुरु सुमित अवस्थी वैक्सीन गुरु कह रहे थे मोदी जी को। उसके बाद में आज तक का एक और शो था, वो सिकंदर ही कहलाता है कोरोना से लड़ना जिसको आता है। मोदी जी सिकंदर, कोरोना से लड़ने वाले। कहाँ गया कोरोना लड़ने वाला? इतना बड़ा कोरोना बन करके सर पर नाच रहा है लोगों के, कब किसको हो जाए कोई नहीं कह सकता है। मोदी मंत्र से हारेगा कोरोना। किस तरह से इन लोगों ने मोदी जी की अंधभक्ति की है। देशभक्ति करनी चाहिए थी लेकिन अंधभक्ति की है, ये सब आपके सामने है। देखिए सवाल पूछिए सरकार से, सवाल पूछिए इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, ये कार्टून आप देख रहे हैं, बिल्कुल सटीक बैठता है कार्टून इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो भी मतदान कर सकते हैं।
हम उनको पीपी किट देंगे और उनसे मतदान करवाएंगे। अरे भाई, इतना कौन सा जरूरी है आपका मतदान? इतना कौन सा जरूरी है मतदान कि जो व्यक्ति है वो मरने के लिए बिल्कुल आखिरी सांसें उसकी चल रही है, उसकी पूरी तरह से मृत्यु सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति है, और आप कह रहे हैं कि एक बार ईवीएम में बटन दबा जाओ, एक बार वोट डाल दो। ऐसे लोगों से सवाल कौन पूछेगा? ऐसे लोगों से सवाल पूछने का काम मीडिया का होता है, लेकिन मीडिया कहां पर है? ये सब तो आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, और लगातार हम इस बात को उठाते रहे हैं कि सरकार कोई भी हो, मोटी चमड़ी की सरकार होती है। और उत्तर प्रदेश के हालात क्या है वो आप देखिए। न्यूज 24 का एक ट्वीट आप देखिए। लखनऊ में सीएमओ की अनुमति के बिना बेड नहीं मिलने का आदेश बना आफत। लखनऊ में अगर किसी को बेड चाहिए, बिस्तर अगर चाहिए अस्पताल के अंदर, तो उसके लिए आपको सीएमओ के पास जाना होगा। सीएमओ के पास जाकर के आपको वहां से अनुमति लेकर के आनी होगी, तब जाकर के आपको बेड मिलेगा। ये कोई आपको लग रहा है कोई आदेश है? ये तानाशाह वाला आदेश है। मेरा पिता, मेरी माता वो बीमार हैं, मुझे बेड चाहिए, मैं उसके लिए पहले सीएमओ का ऑफिस कहाँ है? कोई भी, मैं कहता हूं कि 70-60%, 80% लोग किसी भी शहर के हों, वो नहीं जानते होंगे कि सीएमओ कहाँ बैठता है। मैं गारंटी से कहता हूं। आप लोग बता दीजिए, आपके शहर, जहां पर भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आपके शहर का सीएमओ कहां बैठता है? कितने में से, आप में से कितने लोगों को इस बात की जानकारी नहीं? जानकारी है साहब। रजिस्ट्रेशन कहां पर कराना होता है हॉस्पिटल के अंदर, ये बात तो वहां पर जाकर के पता चलती है। लोग पूछते हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन कहां पर कराना है, लोग कहते हैं कि आप उधर जाकर के सीधे से राइट हो जाइए, वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन होता है। और आप कह रहे हैं कि पहले सीएमओ के पास जाइए, वहां पर अनुमति लेकर के आइए, और उसके बाद में आपको बेड मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है और उसके बावजूद कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अब ऐसे में इस गोदी मीडिया को, मोदी मीडिया कहिए, छोड़ दीजिए अब गोदी वोदी, ये मोदी मीडिया, क्या इस पर लानत नहीं होनी चाहिए? ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाइए जो थोड़ा समझ रखते हैं, जो 8-10 साल के बच्चे हैं, थोड़ा समझ रखते हैं कि हाँ कौन चीज ठीक है कौन चीज गलत है। उनको दिखाइए कि यहां पर लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं और हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है। हम एक ऐसे पेशे में हैं जहां पर हम सवाल उठा सकते हैं, तो क्या हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए? या केवल हम मोदी भक्ति में लीन रहें, एसी कमरों के अंदर बैठे रहें और लोग तड़प करके मरते रहें, हम ट्वीट कर दें, हम कुछ ना बोलें? क्या हमारी सिर्फ इतनी भर जिम्मेदारी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पूरी तरह से अपने आप को, अपने जमीर को दफन कर दिया है। ये लोग शायद इंसान ही नहीं बचे हैं। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से गोदी मीडिया आज के दौर में काम कर रही है? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।